नंबर 4 सॉल्व करेंगे इसका। देखिए बच्चों 4th नंबर क्या दिया गया है, 5x माइनस 3y इजकल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इजकल टू माइनस 22। तो दो इक्वेशन दी गई है हमें, इन दोनों इक्वेशन की बिल्कुल ऐसे ही कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y इजकल टू c1, a2x प्लस b2y इजकल टू c2। कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 की, b1 अपॉन b2 की और c1 अपॉन c2 की। तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, 5 अपॉन a2 क्या है माइनस का 10, b1 क्या है माइनस 3 अपॉन b2 क्या है 6 इजिकल टू 11 अपॉन माइनस 22। तो देखिए 5 अपॉन 10 माइनस का 1 अपॉन 2, माइनस का 1 अपॉन 2 और माइनस का 1 अपॉन 2। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। जब भी हमारी वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी, तीनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में हमारी लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। हमारी लाइन होगी कोइंसिडेंट। और ये हमने देखा था जब भी हमारी लाइंस पैरेलल या कोइंसिडेंट होंगी तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, वो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी। अब देखिए 5th पार्ट, इसका लास्ट पार्ट और देखते हैं। 5th नंबर 4 अपॉन 3x प्लस 2y इजिकल टू 8, 2x प्लस 3y इजिकल टू 12। यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद नंबर्स निकालेंगे, कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इजिकल टू c और a2x प्लस b2y इजिकल टू c2। कंपेयर करने के बाद वैल्यू फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 की, b1 अपॉन b2 की और c1 अपॉन c2 की। a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, a1 4 अपॉन 3 अपॉन a2 2, b1 क्या दिया गया है 2 अपॉन b2 क्या दिया गया है 3 इजिकल टू c1 8 और c2 12। अब देखिए मल्टीप्लाई नीचे नीचे की हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 6, यहाँ पर 2 अपॉन 3 रहेगा और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2 अपॉन 3 आ गया और यहाँ पर भी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। बिल्कुल हमारा 4th पार्ट के इक्वल हो गया ये भी। तो हमारी ये जो इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन कैसी आ गई, ये भी कोइंसिडेंट आ गई। और जब भी कोइंसिडेंट या पैरेलल होगी तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताने हैं कि ये जो पेयर्स हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। इफ़ कंसिस्टेंट और यदि कंसिस्टेंट आ जाते हैं तो हमें वो क्या बताना है, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो हमारा पेयर्स दिए गए हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट की डेफिनेशन हमें पता है, अगर हमारी इक्वेशन कैसी आ जाती है, अगर पैरेलल आ जाती है या कोइंसिडेंट आ जाती है तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। और अगर पैरेलल आ जाती है तो इनकंसिस्टेंट होगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है ये लाइंस पर कैसे रिप्रेजेंट होगी, पैरेलल होगी या कंसिस्टेंट होगी। देखिए कंपेयर करेंगे किसके साथ, a1x प्लस b1y इजकल टू c, a2x प्लस b2y इजकल टू c2। a1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 की, b1 अपॉन b2 की और c1 अपॉन c2 की। वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड करके हमें पता चलेगा कि हमारी इक्वेशन किस तरह की है। तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 मतलब 1 अपॉन a2 मतलब 2, यहाँ पर b1 1 अपॉन b2 2,
इजिकल टू C1 की वैल्यू कितनी है 5/C2 की वैल्यू 10, और 5/10 को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो क्या आ गया हमारे यहाँ सब A1/A2 इजिकल टू B1/E2 इजिकल टू C1/C2, तीनों इक्वल आ गए। और जब भी हमारे तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अगर आपको याद होगा, जब भी हमारे तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारी लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। और कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कैसी होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, कोइंसिडेंट आई है, तो कोइंसिडेंट कैसी होगी हमारी, कंसिस्टेंट होगी। और जब भी कंसिस्टेंट आ जाएगी तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखानी है। तो देखिए इन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, किसे, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या इक्वेशन दी गई है हमें, x + y = 5 पहली इक्वेशन दी गई है, और दूसरी इक्वेशन 2x + 2y = 10। तो देखिए x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, यहाँ पर दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं x और y की। इक्वेशन क्या दी गई है हमें, इक्वेशन दी गई है x + y = 5। कुछ भी वैल्यू रख लो x की और या y की, कोई भी एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। x = 0 रखेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x = 0 रखा तो y = 5 आ गया। अब देखिए दूसरी तरफ कुछ भी रख लो, अगर y = 0 रख देंगे तो x = 5 आ जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे वो रख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन 2x + 2y = 10, x की वैल्यू क्या रखें, मान के चल रहे हैं x की वैल्यू 2 रख दे रहे हैं, 2 × 2 + 2y = 10, 2 × 2 = 4 + 2y = 10, और 2y = 10 - 4, y = कितना आ गया 6/2, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3। x की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए कुछ भी रख लो, y = अब की बार 1 रख देते हैं, 2x + 2y = 10, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2x + 2 = 10, 2x = 10 इधर जाएगा, 10 - 2 क्या हो गया 8, और x = 8/2, x की वैल्यू क्या आ गई 4। x की वैल्यू 4 कब आ गई, जब हमने क्या रखा, x = 1 रखा, x = 1 रखा, नहीं y = हमने रखा है 1, y = 1 रखने पर x की वैल्यू 4 आ गई, y = 1 रखने पर x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यूज़ क्या आई है हमारी 0,5 और यहाँ से 5,0। ये किसकी वैल्यू है, ये x की, ये y की, ये x की, ये y की। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे 0,5, 0 x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0, 0 पर y कितना दिया गया है 5, तो ये रहा 0,5 यहाँ पे 0,5। दूसरी है 5,0, x 5 है, x अब की बार 5 है, x 5 है तो x 5 ये रहा, और y = 0, तो ये क्या हो गया 5,0। दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे 2,3 और 4,1, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू 2 पर y = 3 है, x2 y3 कहाँ आ गया, ये आ गया x2 y3, और 4 1 x4 y1 ये आ गया x4 y1। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम दूसरी लाइन खींचेंगे तो भी क्या आएगा, हमारी इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन खींच जाएगी, ये वाली लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक लाइन के ऊपर हमारी दूसरी लाइन आ रही है। तो ये हमारी लाइन कैसी होगी, ये हमारी लाइन कोइंसिडेंट लाइन होगी। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल होंगे तो हमारी लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो ये हमने ग्राफिकली शो कर दिया।
और एक और बात याद रखनी है, जब भी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है तो उसके सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन कितने होते हैं उसके, इनफाइनाइट, या हम कहें कि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके, मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे एक्स और वाई के, मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखिए जब ये इसके ऊपर आ रही है तो यूनिक सॉल्यूशन तो कोई बनेगा नहीं कि भाई एक्स की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि ये यहाँ पर 2 और 3 दोनों आ रहा है और ये पहले से ही 0, 5 और 5 0 पे आ रही है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन तो मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है, x माइनस वाई इजकल टू 8 और 3x माइनस 3y इजकल टू 16। क्या करेंगे, कंपेयर करके सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इजकल टू c1, a2x प्लस b2y इजकल टू c2। a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे और c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। a1/a2 मतलब a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 16। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या देख रहे हैं, a1/a2 तो इक्वल हैं b1/b2 के, लेकिन 8 2 जा 16, ये 1/2 आ रहा है, ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो ये हमारी कंडीशन, अगर आपको याद होगा तो ये कंडीशन हमारी किस में बनती है, ये कंडीशन हमारी बनती है पैरेलल में। और जब भी हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो हमारी कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का हमें ग्राफ शो नहीं करना है, सिर्फ कंसिस्टेंट का हमें ग्राफ शो करना है। तो नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नंबर 3 क्या दिया गया है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। तो देखिए कंपेयर करेंगे इसका, कंपेयर किसके साथ करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। a1/a2 कितना आ जाएगा 2 और a2 कितना है 4 इजकल टू b1 कितना है 1/b2 कितना है -2 इजकल टू c1 कितना है -6 और c2 कितना है -4। देखिए ये क्या आ जाएगा 1/2, ये 1/-2 है यहाँ पे, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन क्या बन गई, ये हमारी कंडीशन बन गई इंटरसेक्टिंग की। और जब इंटरसेक्टिंग होता है या कोइंसिडेंट होता है तो हमारी लाइंस कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट होगी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसे ग्राफ पे शो करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारी ये जो पेयर दिया गया है लीनियर इक्वेशन का 2x प्लस वाई माइनस 6 और 4x माइनस 2y माइनस 4, इसको हम क्या करना है, ग्राफ पे शो करेंगे। तो देखिए चलते हैं अपने ग्राफ पर। देखिए बच्चों हमें क्या इक्वेशन दी गई है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। इसे लिख ले रहे हैं 2x प्लस वाई इजकल टू 6 और 4x माइनस 2y इजकल टू 4। इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, x और y। अब देखिए इक्वेशन में क्या रखें, x की वैल्यू या y की वैल्यू, एक वैल्यू रख देंगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो देखिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, y इजकल टू 0, 2x प्लस वाई इजकल टू 6, y 0 रख देंगे तो बचा क्या 2x इजकल टू 6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, x इजकल टू क्या आ गया 3।
जब हमने y इजकल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखिए क्या और रख सकते हैं, अब की बार x को 0 रख देते हैं, x इजकल टू 0 रख दो, अब की बार 2x प्लस वाई इजकल टू 6, x 0 हो गया तो y इजकल टू कितना बचा 6, x इजकल टू 0 y इजकल टू 6, जल्दी कर दिया सॉल्व। अब देखिए दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 2y इजकल टू 4। अब देखिए अब क्या रख सकते हैं, अब की बार इसमें x को 0 रख दो, x 0 रख दिया तो ये गया, x इजकल टू 0 रखने पर ये गया, क्या बचा माइनस का 2y इजकल टू 4 और माइनस का y इजकल टू 4/2 और y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, माइनस इधर आ गया तो x इजकल टू जब हमने 0 रखा तो y इजकल टू क्या आ गया माइनस का 2। अब देखिए अब क्या रखें, अब की बार y को 0 रख दो जैसे इसमें किया है, y इजकल टू 0 रख दो, 4x माइनस 2y इजकल टू 4, y इजकल टू 0 रखेंगे तो ये गया 4x इजकल टू 4, x इजकल टू 4/4 कितना आ गया 1, y इजकल टू 0 रखने पर x इजकल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 3,0, 0,6, तो दोनों को शो करेंगे, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू x एक्सिस पे कितनी है 3 और y एक्सिस 0 है तो यहीं पे होगा 3,0। दूसरा 0,6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये हो गया यहाँ पर 0,6, दोनों को आपस में मिला देंगे। देखिए दोनों को आपस में मिलाती हुई लाइन खींच दी। अब क्या करेंगे दूसरे कोऑर्डिनेट्स लेंगे, क्या है 0, -2 और 1,0, 0 -2, x की वैल्यू 0 पर y इजकल टू -2, तो ये यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आ गया -2, 0, -2, 0, -2। अब 1, 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये दोनों हो गए। अब इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींच देंगे, देखिए इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींच देंगे। देखिए बच्चों ये हमने इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींच दी, यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमारा क्या कोऑर्डिनेट आया था दूसरा 1,0, ये 1,0 और ये मिल कहाँ पर रहे हैं, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या बन रहा है 2,2, यहाँ पर किस पर मिल रहा है, ये 2,2 पर मिल रहा है, 2,2 जिसे हम क्या कह सकते हैं x इजकल टू 2 और y इजकल टू 2, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर इसी का 4th। देखिए बच्चों 4th इक्वेशन हमें क्या दी गई है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इजकल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इजकल टू 0। कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, और कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की। तो a1/a2, a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4 इजकल टू b1 क्या है माइनस का 2 अपॉन b2 क्या है माइनस का 4 इजकल टू c1 क्या है, c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है माइनस का 5। तो देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया यहाँ पर a1/a2 इजकल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन होगा पैरेलल। और जब भी पैरेलल होता है तो पैरेलल में हमें पता है कि हमारी इक्वेशन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का हमें ग्राफ शो नहीं करना है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4th भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ मैं आपकी वीडियो को यहीं पर पॉज कर रहा हूँ, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।